सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप सबके साथ प्रभु के वचनों को, प्रभु के कलाम को शेयर करने का। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इन वचनों से प्रभु हम सभी से बातें करने जा रहे हैं। तो आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे उस विषय का नाम है मन। आज हम मन के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि शैतान जो है सारे युद्ध मन से ही लड़ता है? अगर नहीं जानते तो आप निकालिए नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत। नीति वचन 4th chapter 23 वर्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो वचन हमें क्या बता रहा है? जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि शैतान जो है वो सारे युद्ध मन से ही लड़ता है, और बाइबल हमें बताती है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा करनी है? सबसे अधिक, सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक रक्षा करनी है हमें अपने मन की। तो आज हमें अपने मन को सुरक्षित करना है बुरे विचारों से, बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी कल्पनाओं से, बुरी भावनाओं से। हमें क्या करनी है? अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का जो मूल स्रोत है वो मन ही है। मन ही से हमारे सारे काम होते हैं। मन में जैसे विचार आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा, और वही विचार जो है हमें अच्छे या बुरे काम करने पर मजबूर करता है। तो मन के ऊपर जो है आज हमारी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अपने मन की रक्षा करना बड़ा ज़रूरी है। क्या हम सब मन की रक्षा कर रहे हैं या कर पाते अपने मन की रक्षा? मुझे नहीं लगता कि हम सब अपने मन की रक्षा कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा तो कर लेते हैं, क्योंकि शरीर जो है ना वो सामने दिखता है ना। सबसे पहले शरीर ही दिखता है। शरीर में तो हमारे जरा सा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जरा सा कोई दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, छोटा सा पिंपल तक नहीं होना चाहिए। अगर वो भी हो जाए तो उसके लिए हम कितनी केयर करते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। उस पिंपल को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को अपना शरीर अच्छा चाहिए, है ना। अपनी शक्ल अच्छी चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, पूरी सुरक्षा करते हैं, पूरी केयर करते हैं। लेकिन क्या हम अपने मन की केयर भी करते हैं? आज हम अपने मन के बारे में सोचेंगे। क्यों? मन की केयर कौन करता है? मन तो दिखता ही नहीं है, लेकिन मन का पता कैसे चलता है? शरीर तो सबको दिख जाता है, लेकिन अंदर जो मन है वो किसी को नहीं दिखता। वो कब दिखता है? वो तब दिखता है जब हम किसी से बात करते हैं, मतलब हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे कामों से जो है हमारे मन का पता चलता है कि हमारा मन कैसा है ना। तो वचन हमें बता रहा है कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक हमें अपने शरीर की रक्षा नहीं करनी, सबसे अधिक रक्षा करनी है हमें अपने मन की। शैतान क्या होता है कि शैतान हमारे मन में बुरे विचारों को, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनको डाल के हमारे मन को अशुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से जब हम अशुद्ध हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा संपर्क जो है वो परमेश्वर से टूट जाता है। तो आपने देखा होगा मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या है? मन फिराव का ही संदेश है। क्यों दिया है मन फिराव का संदेश? क्योंकि मन ही जो है सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब हमारा मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक है। अगर हमारा मन ही शुद्ध नहीं है तो फिर क्या है? मन की वजह से ही हम जो है पाप में भी पड़ते हैं। तो अगर आपने देखना है कि हम किस तरह से हम पाप में पड़ते हैं, कौन सी चीज़ें हमें शुद्ध करती है, तो मरकुस 7वें अध्याय में 15वीं आयत में लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर हमें अशुद्ध करेगी। हम कुछ भी खाते पीते हैं, वो चीज़ें हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वो हमें अशुद्ध करती है। अब हमारे भीतर से क्या निकलता है, अर्थात मनुष्य के मन से अंदर से क्या निकलता है, ये आप देखिए मरकुस 7वां अध्याय उसकी 21वीं और 22वीं आयत में बताया है कि मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। अब देखो हमारे अंदर से कितनी सारी चीज़ें निकलती है। क्या हम कभी इस बात पे विचार कर पाते हैं? हमारे अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है, हमारे मन से कैसी कैसी चीज़ें निकलती है। यही चीज़ें तो हैं जो हमें अशुद्ध करती है, यही बातें तो हैं जो हमें अपवित्र करती है, यही चीज़ें तो हैं जो हमारे
पूरे माइंड को जो है कंट्रोल कर लेती है और हम इसके अकॉर्डिंग ही चलना शुरू कर देते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, मन के अकॉर्डिंग नहीं चलते। हम क्या करते हैं, हम मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन मन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन का पूरा कंट्रोल है हमारे ऊपर। तो क्या होता है, ये कंट्रोल ही तो है, ये कंट्रोल जो है ये शैतान की तरफ से होता है। तो हम अपने पूरे दिल दिमाग में जो है इन्हीं चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपना मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि बाइबल कहती है यिर्मयाह 17:9 निकालिए, वहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। तो अब आप समझे, आप वचन क्या बता रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। कौन सी चीज़ हमें धोखा देती है? हमें कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता। हमें धोखा देने वाला कौन है? हमारा अपना मन है। हमें क्या लगता है, देखिए जो शैतान होता है हमारे मन में विचार डालता है, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी सोच, है ना, बुरी बुरी बातें। क्या होगा कि या फिर हमें कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट कर देगा, किसी की बातों को सुन के अट्रैक्ट कर देगा, या कोई भी रीज़न हो सकता है। उसमें क्या होता है कि हम जो सोचते हैं कि हमें कोई इंसान धोखा दे जाए, तो हम सोचते हैं कि हमें धोखा इसने दिया है। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि धोखा कोई इंसान हमें धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने वाला कौन है? हमारा खुद का मन है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन की बातों पे आ जाते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमें अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो हमें क्या लगता है, बाद में क्या होता है कि जब उसका मन बदल जाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि फिर हम उसी इंसान को जो है बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये बदल चुका है, या ये हमारे साथ टाइम पास कर रहा था, या ये कुछ भी ऐसी वैसी सोच जो है हमारे मन में आती है। तो ये धोखा किसने दिया? ये धोखा था मन का, उस इंसान की गलती नहीं है। क्योंकि जो शैतान जो है वो दोनों साइड मनों में काम कर रहा है, वो मेरे मन में भी काम कर रहा है, वो वहाँ पे भी काम कर रहा है। तो हमें क्या है, हमें जो धोखा देता है वो कोई इंसान नहीं देता, वो हमारा अपना मन है जो हमें धोखा देता है। तो वचन हमें बता रहा है कि मन जो है उसमें जो है असाध्य रोग लगा है, और उसका भेद कौन समझ सकता है ना। उसका भेद समझना जो है बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें समझना होगा कि हम किसके कंट्रोल में हैं। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मन हमें पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और ऐसा कंट्रोल करता है कि जो वो बोलता है हम वैसा ही करते हैं, हमें वही अच्छा लगता है ना। तो वचन क्या बता रहे हैं हमें कि हमें आज अपना मन किसकी ओर लगाने की ज़रूरत है? आज हमें अपना मन जो है परमेश्वर की ओर लगाने की ज़रूरत है। परमेश्वर अनर्थ कल्पना जिसको बोलते हैं, फालतू की इमेजिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो वचन बताता है कि परमेश्वर जो है अनर्थ की कल्पना करने वाले मन से बैर रखता है। इसलिए हमारा जो मन है वो वचन मनन करने से या धन्यवाद से या आत्मिक गीतों से भरा रहना चाहिए। इसीलिए कुलुस्सियों 3:16 में वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो अब आप समझ चुके हैं कि वचन हमें क्या बता रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो हमने मन में क्या बसाना है? हमने मन में ये बुरे विचार नहीं बसाने हैं, बुरी कल्पनाएं नहीं करनी है, बुरी धारणाएं नहीं बसानी है। हमने अपने मन में बसाना है वचन को, है ना, कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाओ, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो वचन हमें बता चुका है कि हमने अपने मन में क्या बसाना है, क्या गाना है, क्या बोलना है। यही चीज़ें जो है हमें शुद्ध कर सकती है। देखिए, आज आप चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्मल बिलीवर हो, विश्वासी हो, कोई पास्टर हो, प्रचारक हो, या कोई भी ऐसे हो जो वरदान प्राप्त किए हुए हो, है ना, जो आत्मिक दानों वरदानों से भरे हैं। फिर आप चाहे चर्च जा रहे हो, मीटिंग करते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं, या बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका मन शुद्ध नहीं है, आप पूरी तरह से सांसारिकता में फंसे हैं, दुनियादारी में उलझे हुए हैं, और आपके मन में जो है रात दिन बुरे बहुत सारे विचार आते हैं, आप फालतू की योजनाएं बनाते हैं। जैसे हमारे मन में प्लानिंग चली होती है ना, कई बार हम कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं।
तो आज वचन क्या कहता है हम लोगों के लिए, अगर हमारे मन में ये सब चला हुआ है तो वचन आज हमें कहता है इब्रानियों की 3:12 में, इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में वचन हमें बता रहा है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो समझे आप, हे भाइयों, भाइयों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्रदर्स के लिए बोला गया है, ये हम सभी के लिए बोला गया है कि चौकस रहो, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन जो है हमें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। तो हमें अपने मन की चौकसी करना बड़ा ज़रूरी है, मन की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मन ही है जो हमारे दिमाग में फिर मन में विचार आने शुरू होते हैं। फिर ये विचार जो है हम इनको सोचना शुरू कर देते हैं, इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं, कल्पनाएं शुरू कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने जीवन को चलाते जाते हैं। तो इब्रानियों 3:13 में आप आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो वचन क्या बता रहा है कि हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आज हर रोज इस वचन को मनन करने की जरूरत हर रोज है। हमें रोज अपने आप को एक दूसरे को समझाना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इस मन के धोखे में आकर, अपने मन के विचारों में आकर, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, है ना। ये छल क्या है? धोखा है जो हमसे पाप करवाएगा और जिससे हमारा मन जो है कठोर हो जाएगा। तो आज हमें ज़रूरत है एक दूसरे को समझाने की, एक दूसरे को इस बात को समझने की कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, हम क्या करते हैं, शैतान हमारे मन को इतना कठोर कर देता है। हमारे मन में जो है प्रभु के जब वचन नहीं होंगे, प्रभु की आराधना स्तुति वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वचन नहीं होंगे, तो शैतान बड़े आसानी से हमारे मन में अपना घर जो है हमारे मन में कर देता है और हमें इतना कठोर कर देता है, हमारे अंदर अपने ही इमेजिनेशन चलने लगती है, हम अपनी कल्पनाएं कर लेते हैं, अपने मन से हर कुछ सोचने लग जाते हैं। बाद में जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती है तो फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं। फिर हम बाद में बोलते हैं कि प्रभु, हम तो इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, या तो हमने तेरे अलावा किसी और को माना ही नहीं, फिर भी क्या रीज़न है कि हमारी लाइफ में काम नहीं हो पा रहा है ना। शैतान इतना कठोर कर देता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलत हैं। हम फिर भी प्रभु पे ही दोष लगाते हैं, प्रभु पे ही कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने बहुतों के मुँह से सुना, क्या बोलते हैं वो, कि प्रभु यही चीज़ कि नहीं, हम तो पूरी तरह से बिल्कुल सही चले हुए हैं। वो क्या है? वो शैतान ने उनके मन में इतना कब्जा करके रखा है, उनके मन को इतना कंट्रोल करके रखा है, उनके विचारों को जो शैतान उनको दिखाता है, सोचने समझने पे मजबूर करता है, वो वही समझते हैं और उनको लगता है कि हम तो सही है। अब जब कुछ बस नहीं चलता, फिर वो बोलते हैं कि चलो हमारी परीक्षा का टाइम है, शायद प्रभु परीक्षा ले रहा है। तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर हम खुद गलत है, बार बार हम इन गलतियों को दोहराते हैं, अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं, अपने मन के विचारों की चौकसी नहीं करते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में काम नहीं होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और फिर हम अगर ये बोलते हैं कि प्रभु परीक्षा ले रहा है, तो आप समझिए ये परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लाइफ टाइम ये परीक्षा चलेगी। क्योंकि प्रभु तो समझा रहा है, आज भी प्रभु इन वचनों से हमसे बात कर रहा है। ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। कभी कभी मैं भी जो हूँ इस मन की बातों में बड़ी जल्दी आ जाती हूँ और कुछ गलत डिसीजन ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु क्या है, वापस लेके आता है। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो मन की बातों में आकर मन जब इमेजिनेशन करना शुरू करता है, कल्पनाएं बनाना शुरू करता है, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, हमें वही सब कुछ अच्छा लगता है। तो उसमें क्या होता है, हम अपने ट्रैक से जो है थोड़ा भटक जाते हैं। सुबह उठना प्रार्थना के लिए, लेकिन शैतान कहीं और ही उलझा देता है, तो वो क्या होता है, वो भटकने वाला काम हो जाता है ट्रैक से। तब प्रभु मुझे समझाता है कि प्रभु बेटा वापस आ जा, है ना, ट्रैक से क्या हो, भटक रहे हैं। तो आज प्रभु हम सभी को समझा रहा है कि अगर हम में से कोई ट्रैक से भटक रहा है ना, तो वापस आ जाए। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कुछ काम अच्छा नहीं हुआ, अगर हम शैतान की ही बातें सुनते रहे, शैतान की ही बातों में विचार करते रहे, उन्हीं को अपने मन में बसाते रहे, तो जो शैतान का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, पूरी तरह से पाप में हमारे को डालना और परमेश्वर से दूर करना। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जब वो समय आएगा, तो
अगर हम उस टाइम बोलेंगे भी ना कि प्रभु हम तो तुझे ही मानते थे, तेरी प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ, तो उस टाइम बोल के फ़ायदा नहीं होगा। प्रभु भी उस टाइम यही बोलेगा कि बेटा तैने सारी उम्र शैतान की बात सुनी ना, इसी की बातों पे विचार लगाया, इसी की बातों को मन में फंसाया, तो अब भी इसी की सुन। तो हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में ऐसा टाइम ना आए, अभी हम सबके पास समय है कि हम अपने जो ट्रैक से भटक रहे हैं, हमारा जो मन भटक रहा है, जो आलतू फालतू की बातों में जा रहा है, या हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी की बातों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, जहाँ पे भी है अपने ट्रैक पे वापस आ जाओ। क्योंकि अगर एक बार हम ट्रैक से बाहर चले गए तो प्रभु जो है हमें वापस लाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन शैतान इतना कठोर कर देगा कि हम जो है वापस चाह के भी नहीं आ पाएंगे। तो प्रभु का वचन है जो हमें समझा रहा है, बता रहा है कि आज हमें क्या ज़रूरत है कि टाइम टू टाइम, समय समय पर एक दूसरे को समझाते रहना है। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीर्वादित करे। आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी और आप आमीन बोल के रिसीव जरूर करें। तो आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, आज हम सभी के मनों पर आपका कंट्रोल हो पिता। आज हम सब अपनी आंखें, होंठ, जुबान, कान, मन, सोच, विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, इच्छा और हमारे शरीर के सभी अंग, आत्मा, प्राण, देह, सब कुछ आपको पूरी तरह से समर्पण करते हैं। प्रभु हम अपना मन आपके लिए खोलते हैं, आप हमारे मन में आइए, अपना निवास स्थान बनाइए और हमारी अगुवाई कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती इस संदेश के लिए जो आज आपने हमें दिया। मैं विश्वास करती कि आज आपने हम सभी से बात की और सभी के मन को बदला। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी सारी प्रार्थना आपके स्वर्गीय सिंहासन तक पहुँची और ग्रहण योग्य हुई। प्रभु धन्यवाद करती इस सुंदर समय के लिए। सारी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।